हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। लेसन थोड़ा बड़ा बट इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर आपको दिया हुआ मैंने यहाँ बना दिया और फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। जो फिगर बनाकर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला काम तो ये करना है एंड देन आपको प्रूफ करना है कि ए बी लाइन ए बी और सी डी जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले एक्स वाई का हम वैल्यू निकालते हैं। तो आप फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन जो है जी एच एक लाइन है और इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, दिस एंड दिस। ओके, तो ये दोनों कौन सा एंगल हुए? लीनियर पेयर हुए और लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल दिस x ओके प्लस एंगल दिस 50 विल बी इक्वल टू 180। क्यों? ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हो गया क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। तो 180 होगा सम और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x का वैल्यू हमें निकल जाएगा 180 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 130। ओके, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, कितना आया? 130। नाउ अब हमें y निकालना है कि y कितना होगा। आप फिगर में देखो, फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो y है और ये जो 130 बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे एंगल y विल बी इक्वल टू कितना? 130। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो हमने निकाल लिया, एक तो x का वैल्यू निकाल लिया और दूसरा हमने क्या वैल्यू निकाल लिया? y का वैल्यू निकाल लिया। अब जरा देखेंगे आप कि x का जो वैल्यू है और y का वैल्यू है दोनों सेम है, 130 है, मतलब y भी 130 है, x भी 130 है। नाउ अब जरा फिगर को हम देखेंगे, इसमें क्या है? फिगर में दो लाइन है ए बी एंड सी डी। हमें नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं, बट वी हैव टू प्रूव कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो अब ये दोनों लाइन ए बी और सी डी जो है और इसका ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्सल कौन है? जी एच है। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है ये दोनों कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो तो बोथ एंगल्स जो बोथ दो साइड्स होंगे, ये दोनों साइड होंगे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ओके, सो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू इक्वल है। आप यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, और ये दोनों कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों, ओके, तो वो दोनों लाइन जो होगा जहाँ ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आई मीन ए बी एंड सी डी, दोनों ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ ये है कि ये जो तीनों लाइन है ए बी सी डी एंड ई एफ, बोथ थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तीनों पैरेलल है। ऑल्सो गिवन दैट y इज टू जेड, ये रेशियो दिया हुआ y और z का, एंगल y और एंगल z का रेशियो दिया हुआ 3:7। फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है? x। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एज गिवन कि y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, तो उसके अकॉर्डिंग y अपॉन z विल बी इक्वल टू 3/7 एंड फाइनली y विल बी इक्वल टू 3z/7। अच्छा, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लाइन ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कि एंगल लाइन ए बी इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ ई एफ। ये ए बी और ई एफ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, जैसा आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू कितना है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 3z/7 है, तो z के जगह z और z क्या है? x के इक्वल है, तो z के जगह हम x लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है? y का जो वैल्यू वो कितना है? 3z/7 है, इज इक्वल टू z इज
इक्वल टू कितना है हमारा x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x/7। ओके, एज ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। नाउ वन लास्ट हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। आप देखो यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों जो एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, सो एज यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा, क्यों, हम जानते हैं कि एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का ये सेम साइड का एंगल होता है, तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y का वैल्यू पुट करेंगे 3 के अकॉर्डिंग इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग क्या है, y इज इक्वल टू 3x/7 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 3x, क्योंकि y का वैल्यू कितना है, इतना है, विल बी इक्वल टू 180। ओके, फाइनली अब इसको जब हम सम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 10x/7 आएगा, और जब 7 को इधर लाएंगे तो 180 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट होगा जब 10 को लेकर डिवाइड करेंगे, बात एक ही है। फाइनली आपका जो x का वैल्यू है दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.24 if AB parallel CD and EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, then find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया उसका मैं डायग्राम यहाँ पर मैंने बना दिया आपका, और इसमें दिया हुआ क्या कि ये लाइन AB जो है वो पैरेलल है CD का, और ये जो लाइन है EF परपेंडिकुलर है CD पे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है। और क्या दिया हुआ एंगल GED, देखते हैं कहाँ, GED मतलब दिस होल एंगल इज इक्वल टू 126 डिग्री गिवन है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल AGE। तो इसका पहले देख लेते हैं, एंगल AGE आई मीन दिस एंगल, हमें ये एंगल हमें बताना है कि कितने डिग्री का है। तो वेरी इजी, ये जो एंगल आप ध्यान से देखो, ये लाइन AB और CD क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल बन रहा है AGE इज विल बी इक्वल टू एंगल GED, बिकॉज दिस बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पर होगा एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED, और ये दिया हुआ है कि एंगल GED कितना है, 126 डिग्री, मीन्स कि एंगल AGE विल बी इक्वल टू 126 डिग्री, ये आंसर हुआ। और ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ सेकेंड, GEF देखते हैं, GEF ये एंगल हमें बताना है, ये एंगल कितना डिग्री है। तो आप देख रहे हो कि जो एंगल GEF है ये एंगल GED का एक पार्ट है, और एंगल GED टोटल कितना है, 126 डिग्री है, और ये जो एंगल है FED वो 90 डिग्री है। तो ये जो GEF होगा दैट विल बी इक्वल टू होल आई मीन 126 माइनस 90, वही उसका वैल्यू होगा। ओके, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, GEF विल बी इक्वल टू एंगल GED, होल एंगल यहाँ लिखेंगे GED माइनस एंगल FED, और GED कितना है, 126 है, 126, और FED कितना है, 90 डिग्री माइनस 90, तो दिस विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। ये दूसरा आपका आंसर हो गया। ओके, एंड थर्ड FGE, हम देखते हैं FGE कहाँ है, FGE इस एंगल का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, FGE इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इस एंगल का। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हम लेंगे कि ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, वो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो और 180 में, और ये जो एंगल AGE है ये 126 हमें पता है, और ये दोनों का सम कितना है, 180 है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस दिस,
वो एंगल इसका वैल्यू होगा। तो एंगल एफ जी ई विल बी इक्वल टू ओके 180 माइनस 126, ठीक है, विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। और ये आया कैसे, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और आया कैसे, ये लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसलिए ये ऐसा होगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल ST and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree, then find angle QRS। फिगर में जो दिया हुआ मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ कि एंगल, ये जो लाइन है ST है और PQ है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये एंगल जो है PQR 110 है और ये एंगल RST 130 है। देन हमें बताना क्या है, QRS, इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, एक यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया इसके लिए, ST के पैरेलल हमने RU ड्रॉ किया, मतलब एक लाइन ड्रॉ किया RU पैरेलल किसका, ST का। ओके, एक और हम काम कर लेते हैं इजी बनाने के लिए मैथ को। यहाँ पर हम इस एंगल को x मान लेते हैं और इस एंगल को जो हमें फाइंड आउट करना है y मान लेते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर देखते हैं, अब आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो डायग्राम है इसमें ST पैरेलल RU है, तो ये जो ट्रांसवर्सल RS है और ये जो दोनों एंगल्स हैं वो ट्रांसवर्सल का सेम साइड के एंगल्स हैं और उनका सम कितना होता है, 180 होता है, एज वी नो। तो उस कॉन्सेप्ट पे दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, ओके, आई मीन 50 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 50, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एंगल दिस, आई मीन 130 प्लस एंगल x, इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, एंगल x विल बी इक्वल टू 180। ऐसा क्यों हुआ, एंगल्स या सम ऑफ एंगल्स, ऐसा होता है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का, ओके, सेम साइड का जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, ठीक है, इज 180 होता है। तो उस बेस पे हमने यहाँ पर इतना किया। सो एंगल x का वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, कितना हुआ, 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। ओके, ये मेरा आ गया कितना, ये आ गया 50 डिग्री। नाउ अगेन हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल है, दिस एंगल, ओके, PQR और एंगल QRU, ये एंगल जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि एंगल PQ और RU ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है। सो यहाँ पर हम शो करेंगे कि एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल QRU। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, पहली बात तो ये लिख देंगे कि PQ पैरेलल RU एंड ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कौन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बेस पे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स कि PQR ये कितना है, 110 है, 110 विल बी इक्वल टू QRU और QRU इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। QRU इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, दैट मीन्स, और y अभी हमने वैल्यू निकाला x का, x कितना है, 50 है, तो y विल बी इक्वल टू 110 माइनस x इज इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे, 50, अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 50, मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये जो एंगल y है हमने किस एंगल का नाम रखा है, QRS, एंगल QRS। फाइंड आउट क्या करना था आपको, QRS, आई मीन QRS का वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 6.26 if AB parallel CD angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree then find x and y। तो फिगर के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है कि AB लाइन और CD लाइन दोनों पैरेलल हैं, एंगल दिस एंगल इज 50 डिग्री APQ एंड दिस PRD इज इक्वल टू 127। देन हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वेरी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, ये जो एंगल है एक्चुअली
ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो एंगल दिस ए पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ओके, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दैट इज एक्स। सिंपली हम यहाँ लिख लेंगे एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, दैट इज 50 डिग्री। क्यों? बिकॉज दो कारण है, एक तो है कि एंगल ए बी और सी डी पैरेलल है, और दूसरा कारण कि ये दोनों एंगल्स हैं, वो एंगल्स कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। एक्स का वैल्यू एक तो यहाँ निकल गया वेरी इजली। सेकंड हमें वाई देखना है, तो वाई के लिए जरा अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। एक्चुअली जो वाई है यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ए पी आर, ये जो होल एंगल हुआ, ये पे होल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, विल बी इक्वल टू एंगल दिस, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस बोथ, जो हमने अब ऐसे किया, वो दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो दोनों सेम होगा। ओके, अगेन एंगल मीन्स क्या होगा कि एंगल, आप एंगल का नाम लिख लो, दिस ए पी आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो ए पी आर है, ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस वाई, इसमें दो एंगल है। ओके, विल बी इक्वल टू पी आर डी कितना है? 127 है। सो आप यहाँ से y का वैल्यू ले लो, y विल बी इक्वल टू 127 माइनस 50, दैट इज 77 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ऐसा आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये दो मिरर है, PQ और RS, दो मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आई मीन PQ और RS बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इसमें बोला कि एक रे जो है, रे ऑफ इंसिडेंट, दैट इज AB, वो आ रहा है और पॉइंट B पे रिफ्लेक्ट होकर फिर RS के तरफ जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस पे इसके पॉइंट C पर फिर वो आकर के रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और फिर वो CD के रास्ते वो फिर रिफ्लेक्ट होकर जाता है। तो इस केस में अगर ऐसा हो रहा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो AB लाइन है, आई मीन ये रे ऑफ इंसिडेंट है और रे ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हम देखते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है कि सब एंगल का हमने नाम रख दिया। जैसे ये जो एंगल है, एंगल ABL। ओके, अच्छा, इसमें एक हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है BL जो है परपेंडिकुलर PQ, हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, और CM परपेंडिकुलर RS, ये भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्शन में इसको डालेंगे। अब नाउ ये हमें नंबरिंग हमने कर दिया सभी एंगल का कि दिस एंगल ABL इज 1, 2, 3 and 4, हमने नाम इसका रख लिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ हम देखते हैं। एज वी आर लुकिंग हेयर कि दिस BL इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड दिस MC इज परपेंडिकुलर टू RS. So these both lines BL will be parallel to BL will be parallel to CM. ओके, ये कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने किया है, तो इसीलिए दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये BL परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। और अगर ये पैरेलल टू ईच अदर हुआ तो देखना आप यहाँ पे एंगल 2, ये जो एंगल 2 है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 3। ओके, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पर अगेन एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके इस लॉ के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के इस लॉ के अकॉर्डिंग, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल
2। सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये होता है ऐसा, ये फिजिक्स का लॉ है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। सिमिलरली एंगल ये 2 और 3 1 और 2 इक्वल होगा तो 3 और 4 भी क्या होगा, एंगल 3 और 4 ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सेम लॉ के अकॉर्डिंग। और इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन 3। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 में ये बोला गया कि 2 और 3 इक्वल है। अभी हमने 2 में बताया कि 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है। तीनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल 1 विल ऑल्सो भी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ आपको क्या करना है कि एंगल ये इक्वेशन 1 को और 4 को ऐड करना है। ठीक है, आप ऐड करोगे तो आपका फाइनली हम पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक। एंगल हम जोड़ते हैं, एंगल चूंकि एंगल ये इक्वेशन 1 प्लस एंगल इक्वेशन 4 इन दोनों को हम ऐड करते हैं। व्हाट वी विल गेट 2। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है और इधर लेफ्ट साइड में 1 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू राइट साइड में क्या है, एंगल 3 प्लस इसका राइट साइड में क्या है, एंगल 4 हो जाएगा ना। ओके, देन अब जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल हमें ABC पूरा एंगल मिल जाएगा। एंगल ABC विल बी इक्वल टू 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BCD, एंगल BCD ये मिल गया। और अगर ये पूरा एंगल इक्वल हो रहा है, ये पूरा एंगल इस एंगल का इक्वल है, मीन्स कि ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं सो ये AB लाइन और CD लाइन भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। दैट वाज टू बी प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ये हमें हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो साइड AB है विल बी पैरेलल टू एंगल CD। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये दोनों जो एंगल्स हैं यहाँ पर लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब होते हैं तो वो एंगल जिस ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं वो दोनों, उस ट्रांसवर्सल का दोनों जो साइड है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू ईच अदर। तो यही हमें प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ। ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 एंड दैट वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ लाइन एंड एंगल्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।